सर सांगा परिषदेविषयी, राष्ट्रीय हाँ, परिषदेविषयी. पहिले आपके तुमचं नाव सांगा. आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और आज यहाँ पे विदर्भ तेली समाज का और ओबीसी के मुद्दों पर जो आज हमने इधर कॉन्फ्रेंस ली है, सम्मेलन ले जा रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर रमेश पीसे जी, और हमारे साथ तमाम का परिचय हो ही गया है। और ये जो मुद्दे अभी आपके सामने दिए जा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे ये हैं कि भारत के अंदर जो है बार बार ओबीसी के लोगों को और बार बार जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ है, खासकर महिलाओं को जो बहुत बड़ा टारगेट में लिए जा रहे हैं, और इसी के लिए मनुस्मृति की बात की जा रही है। तो ये जो है 1% जो बाहर से विदेशी लोग आए हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो ब्राह्मण वहाँ से नहीं आए। हस्तक्षेप करना चाहूँगी, लेकिन हमारे पंतप्रधान स्वयं मोदी जी ओबीसी हैं. हाँ, ओबीसी के हैं वो, लेकिन वो एक मोहरा के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका हमेशा से, जैसे आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बना दिए, मध्य प्रदेश में यादव को बना दिए, तो ये बना रहे हैं। जो काम दूसरे पार्टी के, यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी ने किया, वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो मतलब समाज के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे ओबीसी का भी होगा, महिला भी होगी, तो वो अपना मतलब जो है एक बिकने के लिए मतलब खड़े। तो ये पहले तो समझ जाए पूरा भारतवर्ष जो है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा जो उनका है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, हिंदू हम भी हैं, मान लीजिए, और भी लोग हिंदू हैं, लेकिन इनका जो हिंदूकरण है वो ही फार हिंसा, एन फार नफरत, दू फार दुराचार। तो ये जो इनका जो भाजपा का जो हिंदुत्व है, उसका ही फार हिंसा, एन फार नफरत, दू फार दुराचार। तो ये हिंसा, नफरत, दुराचार, आप देखिए जब से मोदी की सरकार आई है तब से मतलब जो है हमको एक तेली समाज का हूँ बोल के, गरीब का बेटा हूँ करके उसने सरकार में प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन उसके बड़ी अपेक्षा थी कि वो लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 10-15 लाख 20 लाख रुपए बैठे बैठे दे देंगे, और पेट्रोल का भाव 35 रुपये किलो लीटर बना। तो सारी चीज़ें बताए गए। लेकिन आज अब वो क्या कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने के लिए 400 पार का नारा दिए थे। हमने उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा पहला संगठन है जिसने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया। संविधान की सुरक्षा होना चाहिए, जो संविधान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो इसलिए हमने संविधान को आखिरी भगवान के रूप में पेश किया। उस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया, बहुमत तक नहीं पहुंचा। हाँ, राहुल गांधी ने भी लपक लिया, सारे लोगों ने। तो आज संविधान की किताब लेके वो मतलब खड़े हो गए। और ओबीसी की गिनती की बात पहली बार जो है विपक्ष के सबसे बड़े सशक्त दल ने उठाई है। तो आज हम जो है, भले ही हमारा नाम नहीं ले रहे हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर पीसे हैं या ऋषिकर भारती, लेकिन हमारा एक विज़न है। वो बहुत बड़ा एक समाज है जो मतलब राजनीति में नहीं है, लेकिन वो जानता है, प्रबुद्ध आदमी है। तो उनने 400 पार के मुद्दे को रोक के रखा। अब रही सवाल कि अब उनसे संविधान खत्म नहीं हो रहा है, तो अब क्या बोल रहे हैं, संविधान से धर्मनिरपेक्षता और आपका जो समाजवाद निकाल दो। ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का विरोध करने वाले अधर्मी लोग हैं, और ये लोग जो राष्ट्रद्रोही हम कहते हैं, इसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाए। मुझे एक बोलना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, प्रस्तावना लिखी थी, तो मूल प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। लेकिन जब आनी बानी इमरजेंसी लगी तो वो 44वां संशोधन हुआ, उसमें ये 2 शब्द जोड़े गए। हाँ, अब ये कहा जाता है कि लेकिन पूरा संविधान सेकुलर है और समाजवाद के ऊपर खड़ा है। भले ही उसमें नहीं डाला गया था, लेकिन हम तो अगर इमरजेंसी लग के ये काम हुआ तो मैं तो इमरजेंसी को बहुत अच्छा मानता हूँ कि समाजवाद शब्द से क्यों इनको डर है, धर्मनिरपेक्षता से क्यों डर है। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये आरएसएस को पता नहीं, आरएसएस अपना जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ला रहा है, उसके पीछे हिंसा, नफरत, दुराचार, मैंने पहले ही बताया। आज महिलाओं के साथ जो बड़े पैमाने पे रेप हो रहे हैं, कम से कम नहीं तो भी 90-100 ऐसे सांसद हैं बीजेपी के अंदर जो मतलब जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अभी विस्तार से अभी आने वाले समय पे हम बताएंगे, लेकिन अभी हमारे मुद्दे हैं जो देगा। जो परिषद है, इसमें अभी जो महाराष्ट्र में बात चल रहा है हिंदी और मराठी भाषा का, देखिए ये बीजेपी खुद मतलब लागू कर रही। इस तरीके से विवाद खड़े करो, फूट डालो, राज करो। इनका अब ये कौन है, ये आपका मन से वाला कौन है? ये तो उसी का दलाल है जिसने मतलब जो है यहाँ पे मोदी जी की सरकार बीजेपी की बनाए। तो ऐसे जो लोग हैं जो हिंदी, मराठी और इसका झगड़ा करते, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसा करके ये लोग जो है उसके बीच में अपना जो है काम चलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इनसे सावधान रहे। हमने नारा दिया है कि आपकी बारी जो है, अभी इस बार जो है अभी भाजपा सबसे बड़ी बीमारी के रूप में हम देखते हैं, है ना। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया है। अभी एनएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ। एक तो 3 साल से उन्होंने पोस्टपोन करके रखे, ये एक लोकशाही की हत्या है। लेकिन अभी इस इलेक्शन की तरफ आपकी संगठन क्या अभी हम लोग पूरी तरह से लोगों को, हम 100 पार्टियों को, 10,000 सामाजिक संगठनों को हम पूरे भारत में एकत्रित कर रहे हैं।
आरएसएस से बड़ी ताकत हम बनाने वाले हैं। उनके पास 5,000 सामाजिक संगठन हैं और उनके पास 50 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है। तो हम अगर इस देश के मूल निवासी है, बहुजन समाज है, तो हम इनसे बड़ी ताकत बनाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की रिपब्लिकन हो, चाहे कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी हो, या और भी जो ओबीसी के लोगों ने जो पार्टियां बनाई, उसका हम गठबंधन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और हमने तय कर लिया कि समाज के अंदर से जो है स्वाभिमान का आंदोलन स्वावलंबन से खड़ा होगा। जिस तरह से वामसेप के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्क किया, महिलाओं ने किया, तो उसी तरह से हम चाहते हैं बहुजन समाज जो है, और बहुजन समाज अब हमारा किसी जाति से जुड़ा नहीं है। अब एक बहुजन समाज यानी 1% जो है विदेशी लुटेरे और 4% हमारे जो है मूल निवासी समाज, तो 5% प्लस 95%। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग जो है लड़ेंगे, जीतेंगे।